बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज जगदलपुर में सभा होनी है। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया गया। सीधे सीधे बस्तर संभाग पर सीधा असर। बस्तर संभाग में 12 सीट। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बाद अब लगातार प्रधानमंत्री की सभाएं। बीजेपी का दावा, प्रधानमंत्री की सभा के बाद बदल जाएगा माहौल, सियासी समीकरण बदल जाएंगे। तो बीजेपी की सभा और संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जगदलपुर पहुंच चुके हैं। लंबे अरसे से पूरे जगदलपुर को इंतजार था। बस्तर संभाग पर सीधा असर। बस्तर से सौगातों की बारिश भी होगी। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। राजनीतिक समीकरणों की बात कर ली जाए, बस्तर संभाग 12 सीटें, 12 के 12 पर कांग्रेस का कब्जा। आज 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलेगी, परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। दिव्य भव्य इंतजाम किया गया है। बिलासपुर के बाद बस्तर में तो ब से बिलासपुर, ब से बस्तर, ब से बीजेपी। ये सिर्फ समीकरण है जो राजनीतिक पंडित जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। लगातार कवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं। आकाश के पास लिए चलेंगे। आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ अपडेट है आकाश से भी जानेंगे। हर चीज को डिकोड भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं उस पर तो खास नजर रहेगी। आकाश, क्या कुछ अपडेट? आपके पीछे मैं भीड़ देख पा रहा हूं जो लगातार बढ़ रही है। आकाश। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में यहाँ पे महासभा को यहाँ पे संबोधित करने वाले। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों की काफी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा भी सड़कों पर भी लोग हैं जो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। LED की व्यवस्था की गई है। एक तरीके से बस्तर में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भाजपा की बड़ी एक तरीके से पहल देखी जा रही है। देखिए, इससे पहले भी बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, रायपुर में सभा हुई। ऐसे ही उत्साह और ऐसा ही भीड़ प्रधानमंत्री का देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग संभागों में दौरा कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि वो लोगों से जुड़ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में वोटरों को बना रहे हैं। सीधा असर इस पर सीटों पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी का मानना है यह बस्तरपुर संभाग का दौरा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है, जिसकी भी तैयारियां लगभग शुरू करने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल है थोड़ा इंतजार और करना होगा। थोड़ी देर बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। सौगातों की बारिश भी होगी। आज सौगातों की बारिश भी होगी, ना सिर्फ बस्तर के लिहाज से। और ये इस वक्त जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये काफिला पहुंचता हुआ चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनके काफिले में शामिल ये गाड़ियां हैं। इससे पहले लगातार हर सभा में हमने देखा खुली जीप के जरिए सभा स्थल तक पहुंचते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। मोदी के नारों के बीच उनकी कोशिश कि हर किसी के अभिवादन का वो स्वयं से जवाब भी दे सकें। जगदलपुर मां दंतेश्वरी मंदिर, अद्भुत ये मंदिर। शंकिनी डंकिनी नदियों के किनारे पर बसा अद्भुत मंदिर, और अद्भुत है इसका इतिहास। बस्तर और आदिवासी रंगों में पगा हुआ इसका इतिहास है। तो सबसे पहले माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। माई दंतेश्वरी, जिन्हें माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिल गया, सत्ता का स्वाद भी उसे ही मिल पाता है। सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद सीधे मां दंतेश्वरी के मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना करके वो कार्यक्रम में आएंगे। यहाँ पर वो करोड़ों रुपए की घोषणाएं करेंगे, लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम का नगरनार स्टील प्लांट है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के बाद ये ट्रीटमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी सुविधा बस्तर के लोगों के लिए होगी। अब तक कि उन्हें रायपुर जाना पड़ता था, लेकिन मल्टी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ पे मिल पाएगी। रेल परियोजना और अन्य भी योजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले। इसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। आप सभा में भी देख सकेंगे कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आ चुके हैं, तमाम सांसद आ चुके हैं, संतोष पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आई हुई है, राम विचार नेताम आए हुए हैं, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा है। इसके अलावा तमाम संगठन के लोग मंच पर है और मंच के सामने जो लोगों दर्शक दीर्घा में लगातार लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और भी आने का सिलसिला जारी है। भारत माता की जय घोष आप साफ सुन सकते हैं सभा में। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का समय होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ते जा रही है और जय घोष के नारे भी वैसे ही सुनाई दे रहे। पूरा मंच एक तरीके से गुंजायमान हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ता कहें या आम जन कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। चलिए हम दरअसल ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आकाश लगातार हमारे साथ बने रहेगा, जानकारी के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा। इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका काफिला पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद वो लेंगे और इसके बाद सभा स्थल की तरफ रवाना हो जाएंगे। बीजेपी इस आयोजन को भव्यतम और ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश में है। पूरी तैयारी, पूरी ताकत झोंक दी गई है। मंच पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं, जैसा कि आकाश बता रहे थे, और प्रधानमंत्री भी। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी माई का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद सभा स्थल के लिए वो रवाना हो जाएंगे। जगदलपुर पहुंच चुके हैं और अब सबसे पहले दौरे की शुरुआत मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ। बहुत अद्भुत इतिहास मां दंतेश्वरी के इस मंदिर का है। बस्तर के देवी देवता, इनका ऑडिट होता है। मां दंतेश्वरी इनमें प्रमुख है और बस्तर के देवी देवताओं के ऑडिट में जिस देवता की कमी पाई जाती है काम में, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ठीक ऐसा ही सियासी समीकरण है। बस्तर की जनता उसे रिजेक्ट कर देती है जो काम नहीं करता। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट? जी, मंच पर तमाम नेता अभी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। जब तक कि अभी राम विचार नेता सभा को संबोधित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। भाजपा अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो उसका लाभ सीधे केंद्र और राज्य में भी उनको मिल सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी यहाँ पर गिना रहे हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से भी केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है। मंच में तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वह सभा में पहुंचेंगे। 2 सभाएं हैं यहाँ पे, बड़ी सभाएं। पहले शासकीय सभा में सौगात देंगे और बड़े कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। जब तक के मंच को किस तरीके से बांधा जाए वो नेता कवायद करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी नृत्य और परंपरा
को लेकर भी मंच के ठीक बाजू में आयोजन किया गया है, जो लगातार लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल भाजपा के नेता लोगों को बांधने में लगे हुए हैं, उन्हें बताने में लगे हुए हैं किस तरीके से भाजपा जन कल्याण के काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी अगर सरकार बनती है तो एक तरीके से विकास होगा छत्तीसगढ़ का। जी, तो आपके पीछे हम आवाजें भी सुन पा रहे हैं। एक बार मैं फिर चाहूंगा आकाश, जो मंचासीन है, मंच पर बैठ चुके हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका जिक्र एक बार और करें, जानकारी दें उनके बारे में। जी बिल्कुल, अभी जो मंच सजा हुआ है उसमें राम विचार नेताम, आप उधर देख सकते हैं कि मंच में राम विचार नेताम सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा केदार कश्यप भी है मंच पर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, संतोष पांडे सांसद है राजनांदगांव के, विक्रम उसेंडी है, भाजपा नेता महेश गावड़ा है और भी संगठन के तमाम लोग मौजूद है। लता उसेंडी नजर आ रही है हमारे, इसके पीछे में संगठन के बड़े लोगों का बैठने की व्यवस्था की गई है। एक तरीके से मंच को सजाया गया, आप देख सकते हैं। अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, देख रहे हैं ये बड़े लोगों जो दिया गया ये नारा भाजपा लगातार उठा रही है। परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से एक तरीके से हुंकार भरा जा रहा है भाजपा के द्वारा। बस्तर का सपना, मोदी का संकल्प, इसमें बताने का एक प्रयास किया गया है कि बस्तर के आदिवासियों का सपना किस तरीके से मोदी साकार कर सकते हैं और वही इस मंच पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से तमाम भीड़ देखी जा रही है और लोग मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं, वो एक चौंकाने वाली बात भी इसको कह सकते हैं कि बस्तर के दूर दराज क्षेत्रों से जहां पे आवागमन की व्यवस्था भी नहीं है, वहां से भी लोग लगातार यहां पे पहुंच रहे हैं। कई लोग रात से पहुंचे हैं, लगातार इंतजार कर रहे थे। बारिश के बीच जहां पे लोगों के खड़े होने की व्यवस्था नहीं थी, कीचड़ था, उसमें भी लोग सुबह से आकर यहाँ पे बैठे थे और अपनी जगह बना रहे थे। सुबह से ही धीरे धीरे एक तरीके से मंच में भीड़ उमड़ पड़ा था सभा स्थल पे। अब ये पूरा सभा भीड़ से भर गया है, काफी लोग जो है वो पहुंच नहीं पाए हैं और जो पहुंचे हैं वो मोदी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो जो पहुंचे हैं वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और ये लंबे अरसे से इंतजार किया भी जा रहा था प्रधानमंत्री के इस दौरे का, बहुप्रतीक्षित दौरे का। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार और 3 महीने में चौथी बार वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इसी तरह से दिव्य भव्य ये सभाएं। 3 तस्वीरें देख लीजिए। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री लेने के लिए पहुंचे सबसे पहले, और लालबाग मैदान, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच सजा हुआ है, नेता पहुंच चुके हैं। आकाश लगातार डिकोड कर रहे हैं चीजों को। आकाश आपको नजर भी आ रहे होंगे लालबाग मैदान से। ये सीधी तस्वीरें हैं, मंच पर नेता बैठे हुए हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले की, कुछ सेकंड पहले की, कुछ मिनट पहले की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंचे थे। ये उनका काफिला जब जगदलपुर पहुंचा, इसके ठीक बाद वो मां दंतेश्वरी मंदिर में गए। एक और बात, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री पहुंचे, मां दंतेश्वरी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। यहां से वो लालबाग मैदान में जाएंगे जहां बड़ा सा डोम लगाया गया है। लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। यहां से कहा गया एक एक शब्द, सधा हुआ शब्द बीजेपी की सियासत को, आक्रामकता को, कैंपेन को और मजबूत करेगा। फिर देखिए 3 तस्वीरें, बीच की तस्वीर, सीधी तस्वीर। अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। आकाश ने इस नारे का भी जिक्र किया, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। इसी परिपाटी पर समझ लीजिए किस तरह की कैंपेनिंग बीजेपी कर रही है छत्तीसगढ़ में। लालबाग मैदान से सीधी तस्वीरें, बीच में मां दंतेश्वरी मंदिर के अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। राज परिवार के सदस्य अर्चना की है जो उन्हें लेकर गए, इसी राज परिवार के द्वारा माई दंतेश्वरी को लाया गया था पूरे विधि विधान के साथ। यही राज परिवार, को गति देने के जगदलपुर का राज परिवार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर हम बस्तर जिले में कई ऐसी योजनाएं हैं, खास तौर पर बात कीजिए जिन पर राज परिवार के सदस्य, बस्तर राज परिवार के मां दंतेश्वरी की आराधना, निवेदन, आवेदन सबके बाद मां दंतेश्वरी यहां पहुंची थी, वो बस्तर राज परिवार। जगदलपुर में सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं
प्रधानमंत्री, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद वो लालबाग के लिए रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राज परिवार के सदस्य मौजूद हैं। इसके ठीक बगल में मां दंतेश्वरी मंदिर के ठीक बगल में राज परिवार का निवास भी है, जिनकी दीवारों पर कुछ साल पहले तक वो गोलियां देखी जा सकती हैं, जिनका एक बड़ा इतिहास है। उन गोलियों में भी नेहरू की भूमिका है, उस पर फिर कभी। अभी तस्वीरें, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 18 पर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर 3 तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये मां दंतेश्वरी मंदिर के अंदर की। भंजदेव राज परिवार और राज परिवार के सदस्य, विधिवत पूजा अर्चना, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने लिया। लालबाग से सीधी तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं और कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंचे थे। और लगातार आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जरा राजनीति को डिकोड करिएगा सीटों के लिहाज से। आकाश, आकाश, दरअसल चूंकि शोर भी थोड़ा हो रहा है। आकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो राजनीति के लिहाज से, सीटों के लिहाज से जरा एक समीकरण समझाएं हमें बस्तर का। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जितनी संभाग है यहाँ पे, उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले रायपुर संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसको सफल बनाया गया भाजपा के द्वारा। इसके बाद बिलासपुर संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम किया है, क्योंकि वह बिलासपुर और की सीटों को वहाँ पे साधना था, वहाँ के बड़े वोटरों को साधना था। इसके बाद बस्तर संभाग को टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री का सुनियोजित तरीके से, एक तरीके से सभा की गई है। यहाँ पर जो सीटें हैं जो अब तक कांग्रेस के कब्जे में, उस सीटों को भाजपा पाना चाहती है। यही जद्दोजहद भाजपा कर रही है कि इस आगामी विधानसभा में उस सीटों को जीता जा सके। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो बस्तर से होकर गुजरती है, क्योंकि बस्तर की सीटें अगर जीत ले तो एक तरीके से सत्ता में आने का इसे एक फार्मूला माना जाता है। ऐसे में भाजपा लगातार लगी हुई है और इस लिहाज से भी बस्तर की यह सीटें काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सभा उसी लिहाज से हम मान सकते हैं। नगरनार स्टील प्लांट की सौगात हो, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात हो, अन्य योजनाएं हो, एक तरीके से करोड़ों हजारों करोड़ की सौगात देकर लोगों को साधने में जुटे हुए आदिवासी वोटरों। चलिए मैं आपके पास आऊंगा आकाश, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट हो रहा है, वहां हमें जाना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं शुभारंभ के कार्यक्रम में, वो भी, उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई। ये तस्वीरें स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन का एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ एक समन्वित प्रयास। अब बारी है हमारे 150 कोचिंग सेंटर जो प्रारंभ हुए हैं, उनमें से कुछ कोचिंग सेंटर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। मैं सर्वप्रथम इस वक्त के 2 बड़े अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है, दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए 2 अपडेट। जगदलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोचिंग योजना, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, इसके लिए पहुंचे हुए हैं, शुभारंभ इसका किया जा रहा है। 2 बड़े अपडेट, सियासी अपडेट इस वक्त। अभिनंदन करता हूं सर और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि हमारे शासकीय विद्यालयों के सीधे वो चर्चा भी कर रहे हैं। शासकीय विद्यालय स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, जिसका दूरगामी लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा सर। और हमारे बच्चे यहाँ छात्र उपस्थित हैं सर, मैं उनसे भी आपकी बात करवाना चाहता हूं सर, वो भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं संध्या को आमंत्रित करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सीएम सर, मेरा नाम संध्या यादव है।
मैं कक्षा 12वीं गणित संकाय की छात्रा हूँ। मैं महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला विकास खंड व जिला राजनांदगांव में पढ़ती हूँ। सर, आपके द्वारा जारी किए गए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के माध्यम से JEE पंडित की कोचिंग निःशुल्क करवाई जाएगी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं कोटा या किसी अन्य जगह कोचिंग करने में असमर्थ थी। अतः इस योजना के लिए मैं तथा मेरे अभिभावक आपका धन्यवाद करते हैं। इस योजना से मेरी तरह अन्य सभी असक्षम तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजनांदगांव। अब हम राजनांदगांव से चलते हैं बेमेतरा जिले के साजा, और ये एक संयोग है कि साजा के माननीय विधायक और मंत्री जी श्री रविंद्र चौबे जी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं। तो मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल साजा के अनुरोध करूंगा कि वे बात करें। नमस्कार सर। स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर साजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। मैं मनीष कुमार वर्मा, नोडल प्राचार्य CGS साजा सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। ये बहुत ही अच्छी योजना जो हमारे गांव के बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा ये आज की इस योजना का उद्घाटन किया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे यहाँ बच्चे आपसे इन्वाइट करना चाहते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम महाराज है। मैं कक्षा 12 बायो की छात्रा हूँ। मैं बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के इंदिरा गांधी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ती हूँ। हमको यहाँ बहुत खुशी हुई। हम लोग नहीं सोचे कि हमें बाहर पढ़ने को जाने दिया जाएगा। हमारे पेरेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है इन सब के लिए, पर हम इतने प्रसन्न हुए कि यहाँ नीट और JEE की कोचिंग हो गई है। इस कोचिंग में मैं नीट की कोचिंग करती हूँ। यदि मेरा सिलेक्शन नीट में हुआ, मेरे अभिभावकों और मेरे परिवार से को बहुत खुशी होगी। इस प्रकार हम सभी छात्र छात्राएं, टीचर सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चेहरे की झलक दिखाई दे रही है, खुशी दिखाई दे रही है चेहरे में, आपने देखा होगा। अब हम साजा से चलते हैं दुर्ग जिले के पाटन, और पाटन आप सभी को मालूम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र। एक संयोग है सर ये कि हम अब पाटन चलते हैं, और पाटन में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर तैयार है सर। चलिए। नमस्कार सर, मैं अभय जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। हमारे सर दुर्ग जिले में 290 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। अभी पाटन गर्ल्स में सर 78 बच्चों का पंजीयन है जो JEE नीट की तैयारी करेंगे, और प्रमुख रूप से सर बच्चों के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों में भी काफी उत्साह है सर, जिसमें प्रमुख बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। तो दो और अन्य अतिथिगण बड़े अपडेट होंगे। मैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दो सियासी अपडेट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है, दूसरी तरफ कोचिंग योजना का शुभारंभ हुआ है। बच्चों को भी आपने सुना, जिन बच्चों को बहुत जरूरत होती थी, बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा पाते थे, उन्हें इस कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, अब मैं मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। दूसरी तरफ जगदलपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली, इसमें इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। और सहयोगी आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लालबाग, जहां पर आज ये पूरा लालबाग मैदान, जहां आज ये पूरा आयोजन, बड़ा आयोजन होना है। प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। तो आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, थोड़ा इंतजार और फिर बस प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, जिन्हें सुनने के लिए भीड़ पहुंची हुई है। आकाश, चलिए, आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आकाश से भी हम चर्चा करेंगे। नीचे आप देख लीजिए कब कब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ,
अभी 3 से 4 दिनों के भीतर वो दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। 3 महीने में चौथी बार वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। खास नजर छत्तीसगढ़ पर है। बीजेपी का यहां तक दावा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद माहौल एकदम बदल जाएगा। बस्तर संभाग पर सीधा असर, लालबाग जगदलपुर में आज जो ये आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर भी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और बस्तर संभाग के लिए धारणा यह कहती है, धारणा यह कहती है कि बस्तर संभाग जिसके पास होता है, छत्तीसगढ़ की सत्ता उसके पास होती है। यह मंदिर की तस्वीरें भी देख लीजिए, बहुत दिलचस्प ये मंदिर है। शुरुआत में हालांकि मैंने जिक्र किया शंखनी डंकनी नदी का, उसके लिए माफी। वो दंतेवाड़ा का मां दंतेश्वरी का मंदिर है जहां शंखनी डंकनी नदियां हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे मां दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर। बस्तर दशहरा, ऐतिहासिक बस्तर दशहरा जो 75 दिन का चलता है, उसकी शुरुआत ही मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ होती है। यह राज परिवार के सदस्य, सबसे सम्मानित और पूज्य नाम प्रवीर चंद भंजदेव, उन्हीं का ये राज परिवार, भंजदेव परिवार के ये सदस्य। और पूजा अर्चना, विधिवत पूजा अर्चना, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया और अब से कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे जगदलपुर के लालबाग मैदान, जहां बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पहुंची हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा सांसद पहुंचे हुए हैं, आकाश भी पहुंचे हुए हैं हमारे सहयोगी। आकाश से एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। आकाश, थोड़ा इंतजार और फिर जो लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनका यह इंतजार खत्म होगा। आकाश, तो एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं आकाश, चूंकि आकाश जिस जगह पे है वहां बड़ा जलसा होना है, संबोधन उद्बोधन के सिलसिले चल रहे हैं, गानों के सिलसिले चल रहे हैं, प्रधानमंत्री का वेलकम वहां पर होना है, इस वजह से शोर थोड़ा ज़्यादा है। पर आकाश से हम चर्चा करेंगे। और ये लगातार आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कब कब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज वैसे सौगातों का दिन भी है। एक बार फिर आकाश के पास लिए चलेंगे। आकाश, थोड़ा इंतजार और फिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, थोड़े इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सभा पूरी तरीके से सज चुका है, लोग भारी भीड़ है, 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां रखी गई थी, लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, वो पूरा खचाखच भरा हो गया। मंच से भी अब संबोधित कर रहे हैं भाजपा नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम संगठन के लोग मौजूद है यहाँ पर। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक हिसाब से देखें, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो ये 11वां दौरा उनका है। सबसे पहले 2015 में वह दंतेवाड़ा के दौरे पर आए थे। इसके साथ ही जांगला का दौरा हो, जगदलपुर का दौरा हो, करीब 4 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के कर चुके हैं। ऐसे में साफ समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए बस्तर की सीटों को फतह करना या बस्तर को जीतना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासी लिहाज से भी ये काफी अहम है। ऐसे में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है बस्तर की 12 सीटों को फतह करने के लिए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, आदिवासी वोटरों को साधने की एक तरीके से कवायद कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, सीधे लोगों से रूबरू होंगे। लोगों में भी काफी उत्साह है। इससे पहले अभी गीत और छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत का आयोजन किया जा रहा है, समा बांधने के लिए, मनोरंजन के लिए लोगों को एक तरीके से साध रहे हैं, ताकि किसी तरीके से सभा को बांध के रखा जाए। अभी कुछ समय पहले संगठन के तमाम बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, एक एक करके सांसद, केंद्रीय गृह
केंद्रीय राज्य मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं ने सभा को संबोधित किया है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार सीधे लोगों तक ठीक, मैं ये चाह रहा हूं आकाश, आप जानकारी के साथ अगर तस्वीरें आप दिखाते चले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये जो मंच पर नेता हैं इसके भी बड़े मायने हैं। अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, इसी स्लोगन पर हमने 2 से 3 बार चर्चा भी लगातार की है। परिवर्तन महासंकल्प रैली, प्रधानमंत्री का इंतजार, नेता मंच पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते जाएंगे और आकाश जानकारी आपको देते रहेंगे। हाँ आकाश, आप अपना जवाब पूरा करें, तस्वीरें दिखाते रहें। जी जी बिल्कुल, आप मंच की तस्वीरें सीधे देखिए, क्योंकि पीछे तस्वीरें दिखाना थोड़े हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है। आप सीधे मंच में देखिए किस तरीके से नेता बैठे अभी मंच में संबोधन कर रहे हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे हैं, उनके पीछे आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था बनाने में जुटे हुए केदार कश्यप जी। आप लाइन से देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां पर मौजूद है मंच में। उनके बाजू में लता उसेंडी जी बैठी हुए, इधर विक्रम उसेंडी है, राम विचार नेताम है, और इसके पीछे भी नेता संगठन से जुड़े बड़े नेता मौजूद हैं जो चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये चर्चा सियासत की है, राजनीति की है, और आने वाले विधानसभा को किस तरीके से जीता जाए उन चीजों की एक तरीके से चर्चा चल रही है। मंच पर अगर किसी संगठन के नेता या कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है बैठने का, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में एक एक कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को महत्व दिया गया है मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए अभी सांसद संतोष पांडे सभा को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार आप नजर बनाए रखें, आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हर पहलू, हर सियासी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और किस तरह से प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज भारत चीन सीमा पर खुफिया